नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वल्ली पीसेस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, तस्वीरें देश विदेश की। आज हम इसमें इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ देखते हैं। आज है 12 जून 2021। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, एलआईसी के वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल को 9 महीने के लिए बढ़ाया गया है। एलआईसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? एम.आर. कुमार। एलआईसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? एम.आर. कुमार। दूसरा क्वेश्चन है, खबरों में रहा पक्षी स्केलेटर्स मोनल का IUCN स्टेटस क्या है? तो क्या है? वल्नरेबल। खबरों में रहा पक्षी स्केलेटर्स मोनल का IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है। अरुणाचल प्रदेश में मोनल की 2 प्रजातियां देखी गई हैं, जिसमें एक हिमालयन मोनल है और दूसरा स्केलेटर्स मोनल है। ये पक्षी जो है चीन एवं म्यांमार में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है अफगानिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक पाए जाते हैं। चीन और म्यांमार में और अफगानिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक पाए जाते हैं। हिमालयन मोनल IUCN स्टेटस लिस्ट में कौन से हैं? तो कंसर्न में है। कंसर्न लिस्ट में हिमालयन मोनल है। चलिए तीसरी न्यूज़ देखते हैं हम। ऑनलाइन फेस्टिवल अघोषम का संबंध किस राज्य से है? तो किससे है? केरल से। अघोषम का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किसानों को मांग आधारित टेलीकृषि सलाह देने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसानों को मांग आधारित टेलीकृषि सलाह देने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ICAR के साथ। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। IIDS का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। इंटरएक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम। IIDS के फुल फॉर्म है इंटरएक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम। किसान सारथी कार्यक्रम ICAR के प्रस्तावित कार्यक्रमों में से एक है। किसान सारथी कार्यक्रम जो है ICAR के प्रस्तावित कार्यक्रमों में से एक है। ICAR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। इसके तहत ICAR में IIDS तैनात किया जाएगा। ICAR में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जो है IIDS मतलब इंटरएक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम को क्या किया जाएगा? तैनात किया जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा। ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा। रिपोर्ट में क्या कहा गया है देख लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जलवायु परिवर्तन के कारण भारतवर्ष 2100 तक सालाना अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3 से
10% खो सकता है। 2100 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद का भारत जो है 3 से 10% खो सकता है। दूसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 में भारत की गरीबी दर 3.5% तक बढ़ सकती है। 2040 तक 3.5%, 3.5% तक बढ़ सकती है। चलिए छठा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटियाला में। चौथे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटियाला में। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप का भी आयोजन पटियाला में ही किया जाएगा 25 से 29 जनवरी तक, 29 जनवरी के बीच में। मतलब चौथे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का भी आयोजन पटियाला में होने वाला है और राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप का भी आयोजन पटियाला में ही होगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला तो एल सल्वाडोर। लीगल टेंडर क्या है? लीगल टेंडर के बारे में हम जानेंगे। जब किसी वस्तु को कानून के जरिए इस तरह से मान्यता दी जाती है कि उसका इस्तेमाल आर्थिक कार्यों जैसे लेन देन, कर अदायगी, ऋण चुकाने आदि में किया जाता हो, उसे क्या कहेंगे? लीगल टेंडर। एग्जाम्पल भारत का रुपया मतलब भारतीय मुद्रा। मतलब यही है लीगल टेंडर का कि जो मुद्रा, जिस देश की मुद्रा प्रैक्टिकल में आ जाए, मतलब लेन देन, खरीद फरोख्त या मतलब कुछ भी जो हम पैसे से कर सकते हैं, वो सब चीज़ें जो प्रैक्टिकल में आ जाए तो उसे लीगल मुद्रा मतलब लीगल टेंडर मान लिया जाता है उस देश की। तो लीगल टेंडर कौन अपनाया है? तो एल सल्वाडोर। बिटकॉइन को एल सल्वाडोर में लीगल टेंडर का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल उपर्युक्त कार्यों में किया जा सकेगा। अब एल सल्वाडोर जो है अब बिटकॉइन को अपने यूज में प्रैक्टिकल में ले सकता है, लेगा। एल सल्वाडोर के बारे में देखते हैं। सेंट्रल अमेरिका में स्थित एक तटीय देश है। इसकी राजधानी जो है सैन सल्वाडोर है। सीमावर्ती देश जो है इसके ग्वाटेमाला एवं होंडुरास है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने देश भर में तीरंदाजी के समग्र विकास के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ भागीदारी की है? एनटीपीसी ने तीरंदाजी के समग्र विकास के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ भागीदारी की है। तो एनटीपीसी के बारे में देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत कंपनी है। निर्देशक इसके दिलीप कुमार पटेल हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा एडुकानु माओ क्या है? खबरों में रहा एडुकानु माओ क्या है? यह क्या है? अल्जाइमर की दवा है। एडुकानु माओ अल्जाइमर की दवा है। अल्जाइमर की वजह से व्यक्ति की मेमोरी, सोच व व्यवहार पर असर पड़ता है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कार्ड सेल थेरेपी का प्रयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के इलाज में। कार्ड सेल थेरेपी का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? तो कैंसर के। सिमेरिक का कार्ड सेल थेरेपी का फुल फॉर्म जो है सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल कार्ड। ठीक है,
कार्ड सेल थेरेपी एक तरह की जीन थेरेपी है। एक क्या है? एक तरह की जीन थेरेपी है। चलिए कुछ एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं जो कि करंट में खबरों में रही हैं। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू जीडीपी उत्पाद कहते हैं। कुछ करंट फैक्ट है। विश्व बैंक ने 2021 से 22 में भारत की जीडीपी का अनुमान 8.3%, 8.3% और 2022 से 23 में 7.5%, 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने क्या अनुमान लगाया? 2021 से 22 में भारत की जीडीपी 8.3% और 2022 से 23 में 7.5% रहने का अनुमान। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं जो कि खबरों में रहा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जुलाई 1944 में स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अध्यक्ष डेविड मालपास है। एमडी एनसीओ जो है अंशुला कांत है। अध्यक्ष डेविड मालपास, एमडी एनसीओ अंशुला कांत है। महत्वपूर्ण बैंक के एमडी एनसीओ देख लेते हैं जो कि करंट में रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एनसीओ हैं संजीव चड्डा। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एनसीओ है संजीव चड्डा। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एनसीओ है अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एनसीओ है अतनु कुमार दास। पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एनसीओ हैं एस कृष्णन। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एनसीओ है जे वेंकटरम। करूर बैंक के एमडी एनसीओ है रमेश बाबू। महत्वपूर्ण इंडेक्स देख लेते हैं जो कि 2021 के हैं, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 शीर्ष में कौन रहा है? नॉर्वे। भारत का स्थान 142वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक शीर्ष पे नॉर्वे है। भारत 142वें स्थान पे है, 142। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 शीर्ष पर अमेरिका रहा है। भारत का चौथा स्थान पर रहा है। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 शीर्ष पर फिनलैंड। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर फिनलैंड रहा है। भारत जो है 49वें स्थान पे है, यानी 49 पे भारत है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 शीर्ष पर स्वीडन रहा है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 शीर्ष पर स्वीडन रहा है। भारत 87वें स्थान पर 87वें स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 लेकिन 2021 में ही जारी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें शीर्ष पर अमेरिका रहा है। भारत जो है 40वें स्थान पे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 शीर्ष पर अमेरिका, भारत 40वें स्थान पे रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए, और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बाय, टेक केयर।